आज इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग न्यूटन की प्रगामी अंतर्रीति स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में अपन देख रहे थे बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड में क्या होता था, वर्षों के बीच का जब डिफरेंस कॉमन रहता था उस टाइम में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए इंटरपोलेट करते थे, मतलब जो वैल्यू पता नहीं होती थी उसको फाइंड आउट करते थे। सेम वही केस इसमें भी होता है, जैसे वर्षों के मध्य का अंतर अगर समान होगा और उस केस में हम लोग को कोई सा मिड वैल्यू फाइंड आउट करना है किसी वर्ष के सापेक्ष, तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन की अंतरप्रगामी रीति का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो वर्षों को x के टर्म्स में शो कर देना है और मूल्य को जो उसके सापेक्ष में जो भी उत्पादन दिया है या तो फिर घाटा दिया है या फायदा दिया है उसको y संकेताक्षर दे देना है। इसके बाद y के मूल्य के मध्य अंतर निकालना है। इसमें एक बात याद रखना है हमको कि जैसे पहले वर्ष का मूल्य दिया होगा 2, अगले वर्ष का मूल्य दिया है 5, तो हमेशा अगले वर्ष से पिछले वर्ष का अंतर ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 - 2 करके अंतर ज्ञात करेंगे, अपना डिफरेंस आएगा 3। अब इन्हीं अंतरों के हिसाब से हम लोग को विधि एक फॉर्मूला लगाना है और उसके आधार पे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, yx का मतलब क्या है, वो वैल्यू जो फाइंड आउट हमको करनी है बराबर क्या हो जाएगा y0 का मतलब क्या है, जो सबसे पहला वैल्यू दिया है अपने जो सबसे पहला वर्ष है उसके सापेक्ष जो वैल्यू दी है वो है y0 प्लस x इंटू del 1 0। x की वैल्यू हम लोग नीचे निकालना देखेंगे कैसे निकाला जाता है। del 1 0 का मतलब क्या है, 1 से लेके 0 तक के जो अंतर है y के वैल्यू में वो हो जाएगा प्लस x इंटू अंडर ब्रैकेट x - 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू del 2 0। अच्छा, इसका मतलब क्या है, हम लोग जब y के वैल्यूज का अंतर निकालते चलते हैं तो हम लोग तब तक अंतर निकालते हैं मध्य का जब तक कि उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ना आ जाए, जो लीडिंग डिफरेंस है वो एक अकेला नहीं मिल जाता है, तब तक कि उसको बनाते चलते हैं। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो समझ आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा फॉर्मूला आगे बढ़ते जाता है, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। फिर यहाँ पे देख लेते हैं हम x कैसे निकाला जाएगा। x बराबर हो जाएगा आंतरगणन पद, मतलब जिस वर्ष का मूल्य हमको ज्ञात करना है वो वर्ष को यहाँ पे लिख देंगे, माइनस मूल पद, मतलब जो सबसे पहला वाला वर्ष दिया है क्वेश्चन में वो हो जाएगा, और पद का समान अंतर, इसका मतलब क्या हुआ, वर्षों के मध्य जो समान अंतर दिया है वो देख सकते हैं ना। अब इसके बेसिस में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है बुक में, निम्न आंकड़ों से 1973 के लिए विनियोग का प्रतिशत अंतर्गणित करना है। विनियोग वर्ष या जो हमारा वर्ष है इस तरह से 1968, 1970, 1972 और 1974। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 1973 के लिए हम लोग को मूल्य अंतर्गणित करना है ना। ये कहीं ना कहीं 1972 और 74 के बीच में लाया कर रहे हैं। इसके बाद फिर देखते हैं विनियोग का प्रतिशत दिया है। विनियोग पहले वर्ष में दिया है 5, दूसरे वर्ष में 6, तीसरे में 8 और पांचवे में 9, चौथे वर्ष का हम लोग को निकालना है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, पहला स्टेप हमने देखा था कि वर्ष को हमको x के टर्म्स में लिखना है और जो भी मूल्य दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है विनियोग, तो उसको y के टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पे डाल देते हैं अपन वर्ष
वर्ष क्या क्या दिया है? सबसे पहला दिया है 1968, दूसरा दिया है 1970, तीसरा 1972 और 1974। अब इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहला वर्ष हमारा हो जाएगा x के टर्म्स में अगर देखते हैं तो x0, उसके बाद फिर हो गया x1, अगला x2, अगला x4। थर्ड वर्ष को हमको ज्ञात करना है, इसलिए हम ये हो गया वर्ष। इसके बाद देखते हैं विनियोग। विनियोग इसको हमको y के टर्म्स में लिखना है। पहले वर्ष का दिया है 5, दूसरे का 6, 8 और 9। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? y0, y1, y2, y, है ना? अब इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग डिफरेंस निकालते चलेंगे, है ना? सबसे पहले del 1 निकाल लेते हैं। del 1, अब इसका मतलब क्या है? हम लोग सबसे पहला वाला डिफरेंस निकाल रहे हैं। y4 से y2 में जाएंगे, फिर y2 से y1 में और y1 से y0 में, ऐसे जाते हुए देखेंगे, है ना, डिफरेंस क्या आ रहा है। तो y4 और y2 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया है? 1 आ रहा है ना? इसको अपन y4 माइनस y2 ऐसा करके शो कर सकते हैं। उसके बाद फिर y2 माइनस y1, 8 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा? 2। ये कहाँ से मिला हम लोग को? y2 माइनस y1 करने से। अगला y1 माइनस y0 कितना आ रहा है? 1। ये कैसे आया था? y1 माइनस y0 से, है ना? अच्छा, लेकिन हम लोग को क्या देखना है? लीडिंग डिफरेंस क्या आ रहा है? लीडिंग डिफरेंस मतलब जो एक वैल्यू देनी थी ना हम लोग को, del 1 0, मतलब 1 से लेके 0 तक का जो मेन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। तो अपना कितना था? वो वाला जो मेन डिफरेंस था वो 1 था। इसी का यूज होगा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे देखते हैं del स्क्वायर। del स्क्वायर में क्या करना है? ये जो डिफरेंस निकला है इनके मध्य का डिफरेंस फिर से निकालते चलना है। जैसे ये आया था अपना 1 और 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। वैसे ही 2 माइनस 1 बराबर क्या हो गया? +1, है ना? अब यहाँ पे जब सेकेंड टाइम हमने डिफरेंस निकाला तो del 2 0, ये वाला जो लीडिंग डिफरेंस जो अपना आया है वो कितना आया है? यहाँ पे 1 है। अगला अब निकाल लेते हैं del 3, del स्क्वायर, सॉरी del क्यूब। तो del क्यूब कितना आ रहा है? -1 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? -2। और यहाँ पे अपना del 3 0 जो है वो कितना आया है? -2। यहाँ पे हम लोग को एक इंडिविजुअल, एक अकेला डिफरेंस मिल गया, एक अकेली संख्या मिल गई, तो यहीं पे अपना टेबल स्टॉप हो जाएगा। इसी बात का ध्यान रखना है आगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला जो del क्यूब है या del के पावर में जितना आएगा वो क्या बात पे डिपेंड करता है? कहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू पे आके स्टक हो जाता है अपना जो डिफरेंस है वो, है ना? या तो वो 0 हो जाएगा या तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे आके रुक जाएगा। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या था अपना? हमको जो वर्ष है उसको x के टर्म्स में लिखना था, विनियोग को y के टर्म्स में लिखना था। फिर सेकेंड स्टेप क्या था? इसमें जो डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करना है। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? विधि जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x बराबर, जैसा कि हम लोग देखे थे, क्या होता है? आंतरगणन पद। आंतरगणन पद कौन सा है? 1973 का हमको आंतरगणित करना है ना? तो
1971 माइनस क्या हो जाएगा, मूल पद, मूल वर्ष क्या था यहाँ पे 1978 माइनस 1968 सॉरी, डिवाइडेड बाई जो कॉमन डिफरेंस है प्रत्येक वर्ष में कितना है 78 से, अगर 70 में है तो 2 वर्ष का, 70 से 72 2 वर्ष, 72 से 74 2 वर्ष, तो अपना ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना आ गया 2.5, ये हो जाएगा अपना x। अब इसके बाद अपन फॉर्मूले पे जाते हैं, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू yx बराबर हो जाएगा, अपना फॉर्मूला क्या था वो पुट कर देते हैं पहले, तो y0 प्लस x इंटू डेल 10 प्लस x इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई का फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा डेल 2 to 0 प्लस x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू हो जाएगा डेल 3 0। हमारा लास्ट यहीं तक निकला है, तो फॉर्मूला यहीं पे रुक जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, y0 बराबर कितना आया है 5, है ना, प्लस x कितना है 2.5, डेल 10 पहला लीडिंग डिफरेंस कितना आया है 1 प्लस 2.5 इंटू अंडर ब्रैकेट 2.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू लीडिंग डिफरेंस सेकेंड वाला कितना आया है 1 प्लस 2.5 इंटू 2.5 माइनस 1 इंटू 2.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल बराबर 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। और थर्ड वाला लीडिंग डिफरेंस कितना आया है अपना -2, तो क्या से गुणा हो गया -2 से। इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा 5 प्लस 2.5 प्लस 1.875 माइनस 0.625 डिवाइडेड बाई, ये पूरा सॉल्व करके इतना मिलेगा, और इस तरीके से हमको मिल जाएगा 8.75, ये अपना आंसर, मतलब 1973 में विनियोग का प्रतिशत कितना था 8.75। इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।